Welcome to Maharashtra Engineering Academy. In the last lecture, we have to studied what is shear stress. In the shear stress, what is single shear stress और what is double shear stress. अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, तो भी आपको समझ में आएगा shear स्ट्रेस क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे shear स्ट्रेस का इक्वेशन क्या है, मतलब shear स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, देन shear स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड फॉर द सर्कुलर सेक्शन। देखिए shear स्ट्रेस का डेरिवेशन तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन सिंपली 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज shear स्ट्रेस इक्वेशन, और उसे डिनोट करो, मतलब उसे एक्सप्लेन करो, उसका नेमिंग एक्सप्लेन करो किसे क्या कहते हैं। तो देखिए shear स्ट्रेस का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन तो मोस्टली एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि बहुत लंबा डेरिवेशन है और उसकी डिग्री एग्जाम में वो डेरिवेशन आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये shear स्ट्रेस का इक्वेशन है, देन Q मतलब क्या, A मतलब क्या, वो सब आपको ध्यान में रखना है। देन ये shear स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड फॉर सर्कुलर सेक्शन, तो मोस्टली एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो shear स्ट्रेस का इक्वेशन क्या है, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं shear स्ट्रेस इक्वेशन। देखिए shear स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय लेटर Q, Q इज इक्वल टू SI y बार अपॉन IB। तो Q क्या होता है, देखिए ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Q इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ shear स्ट्रेस इंड्यूस इन अ लेयर एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। देखिए यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस कंसिडर किया है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, मतलब सेंट्रल एक्सिस है। तो यहाँ से एक डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है और यहाँ पे लेयर शो किया है। तो उस यहाँ पे आपका तो shear स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं। और shear स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय लेटर Q, इस यूनिट इज न्यूटन पर mm²। देन A कैपिटल है, एरिया ऑफ द बीम अबव लेयर अंडर कंसिडरेशन। देखिए हैचिंग लाइन से जो हमने एरिया मार्क किया है वो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल A। देन Y बार डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द एरिया कंसिडर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए एरिया का आपका यूनिट होता है mm²। देन Y बार मतलब क्या, ये न्यूट्रल एक्सिस से जो हमने एरिया कंसिडर किया है, जो लेयर कंसिडर किया है उसका सेंटर तक हमें जाना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, Y बार। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक सेंटर तक में गया हो, जो एरिया कंसिडर किया है हैचिंग लाइन से वहाँ के सेंटर तक गए हो, उसे कहते हैं Y बार। देन I मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर। इफ टोटल फिगर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का आपको फार्मूला मालूम है, सर्कुलर सेक्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मालूम है। और देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब होल क्रॉस सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मतलब किसके लिए, आई एक्सिस के लिए। देखिए आपका क्या है, आई एक्सिस है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपका फार्मूला क्या है, BDQ/12। देन B इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द सेक्शन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विड्थ। तो ये जो हमने लेयर कंसिडर किया उसका विड्थ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, B, विड्थ ऑफ द सेक्शन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए ये आपका हो गया shear स्ट्रेस इक्वेशन। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, यही फार्मूला का यूज़ करके हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देन shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, मोस्टली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है 4 to 6 मार्क्स के लिए। ड्रॉ द shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर द सर्कुलर सेक्शन। इसी के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको फार्मूला ध्यान में रखना है और डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो देखिए फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ किया है, उसका है विड्थ है, ये इसका डेप्थ है, विड्थ B, डेप्थ D, Y बार शो किया है, Y शो किया है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपके न्यूट्रल एक्सिस मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस में यहाँ पे क्या होता है, Q मैक्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है, Q, यहाँ पे shear स्ट्रेस 0 होता है, यहाँ पे shear स्ट्रेस आपका 0 होता है, यहाँ पे आपका shear स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए Q मैक्स मतलब मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ Q एवरेज। और Q एवरेज मतलब क्या, एवरेज shear स्ट्रेस इज इक्वल टू S अपॉन A। S मतलब आपका क्या है, shear फोर्स अपॉन एरिया। सेक्शन कौन सा है आपका, रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का फार्मूला क्या है, एरिया का B इंटू D, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। ध्यान में रखिए फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, Q मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ Q एवरेज, और Q एवरेज का फार्मूला S अपॉन A, एरिया का फार्मूला ब्रेड्थ इंटू डेप्थ होगा, क्रॉस सेक्शन और उसका shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी सेम आपको ड्रॉ करके दिखाना है। देन फॉर सर्कुलर सेक्शन, देखिए यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर D है, ये लेयर शो किया है Y। देन यहाँ पे देखिए डायमीटर बाय 2 मतलब उसका सेंट्रोइडल एक्सिस शो किया है। तो यहाँ पे Q मैक्स, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q0। तो Q मैक्स का फार्मूला क्या है फॉर द सर्कुलर सेक्शन, 4/3 Q एवरेज।
और क्यू एवरेज का फार्मूला दोनों का सेम है, क्यू एवरेज एस अपॉन है एस अपॉन है, और क्यू मैक्स का फार्मूला 4/3 क्यू एवरेज, और एरिया का फार्मूला फॉर द सर्कुलर सेक्शन एरिया इज इक्वल टू π/4 d²। देखिए सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन हम लोग हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, देन टी सेक्शन आई सेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, एकदम सिंपल फार्मूला है, क्यू इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना, एस मतलब क्या, शेयर फोर्स, और इज इन न्यूटन और किलो न्यूटन। देन आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये फार्मूला और सर्कुलर सेक्शन का ये फार्मूला। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।